वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, विशेषकर ऐसे साथी जो पे मैनेजर से संबंधित कार्य करते हैं, उनके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर रहा हूँ। जैसा कि आपको बताया कि पंचायत राज के अंतर्गत यानी कि जो पंचायत सहायक जो अभी विद्यालय सहायक के रूप में कार्यरत है या अन्य जो भी ट्रेंड या अनट्रेंड है, उनके सैलरी के संबंध में आदेश जारी किए गए थे। बिल कैसे बनाना है मैंने पूरा प्रोसेस वीडियो बना करके बताया हुआ है। अब कुछ लोगों की समस्या आ रही थी कि जिस महीने में ज्वाइन किया है उस महीने का पूरा नहीं बना करके पार्शियल पे बनाना है, यानी जैसे दिसंबर में कुछ लोगों ने ज्वाइन किया है, किसी के कोई डॉक्यूमेंट्स में कमी थी तो उन्होंने जनवरी में ज्वाइन किया है, तो उस दिसंबर या जनवरी माह का जो बिल है कुछ लोगों ने बना दिया है। अगर नहीं बनाया है तो किस तरीके से बनाना है वो प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताने का प्रयास करूँगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको जैसे ये जो भी पे मैनेजर है उसको आपको लॉगिन करना है, वो आईडी और पासवर्ड और कैप्चा कोड भर के। उसके बाद में यहाँ बिल प्रोसेसिंग में जाएंगे और यहाँ सैलरी प्रिपरेशन में आपको जाना है और यहाँ जाने के बाद में आपको अदर सैलरी रिक्वेस्ट वो आपको जनरेट करना है। अब जैसे यहाँ सैलरी प्रिपरेशन में जाएंगे तो यहाँ से आप सेकंड लास्ट ऑप्शन है अदर सैलरी रिक्वेस्ट, यहाँ आपको रिक्वेस्ट जनरेट करना है। अब रिक्वेस्ट कैसे जनरेट करना है या दिन कैसे काउंट करना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले चेक कर लेना है कि किस कार्मिक ने कब ज्वाइन की है। अब जैसे मैं एक कार्मिक है जो दिसंबर में जिन्होंने ज्वाइन किया, तो दिसंबर का अगर वेतन बनाना है या पार्शियल पे बनाना है तो जैसे दिसंबर 2022 सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से आप मंथ या बिल सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से किस कार्मिक का बनाना, तो यहाँ से कार्मिक का आप नाम सेलेक्ट कर लें और यहाँ से मैंने नाम सेलेक्ट कर लिया। अब रीजन में आप लिख दें कि जैसे सैलरी ड्यू है या जो भी कारण आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। अब जैसे इनकी सैलरी ड्यू है तो वो लिख सकते हैं। अब कितने दिन का बनाना है, विशेष बात ये ध्यान रखनी है। अब इसके लिए मैंने एक आपको थोड़ा समझाने के लिए बताया कि जैसे मान लो कोई कार्मिक है जिनका BEd या STC नहीं है, तो उनको अभी जैसे 10,400 कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे इनको किया गया है। अब इनके जैसे मान लो 11/12/2022 को ज्वाइन की थी, यानी 10 तारीख को मध्याह्न पश्चात ज्वाइन की, तो 11 तारीख से सैलरी बनानी है। तो महीना कौन सा था, एक तो ये आप देख लें दिसंबर महीना था, 31 का महीना था और 11 तारीख से इनकी वेतन बनाना, तो 11 से लेकर 31 तक 21 दिन होते हैं। तो इसको आपको काउंट कैसे करना है, तो जैसे इनका जैसे जो भी टोटल वेतन जो मिलना चाहिए था पूरे महीने का होता तो 10,400 होते, इसमें 31 का भाग दे करके एक दिन का वेतन आ जाएगा। उसके बाद में 21 से गुणा करना है, तो ये वेतन इनका जो भी है जैसे 7,045 रुपये .616 तो 7,045 रुपये ये इनका बनना चाहिए। अब ये ऑटोमेटिक बने या नहीं बने इसको आपको कुछ देर के बाद में चेक करना है। अब मैं आपको पहले तो ये बता दूं कि जैसे इनका 21 दिन का करना है और दिसंबर का करना है, तो यहाँ से आप जैसे इसमें जाएंगे तो यहाँ आप डेज लिख दें 21 दिन और डॉक्यूमेंट टाइप में आपकी जैसे इनकी या तो LPC आप अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि इनकी LPC है वो जिस तारीख को ज्वाइन किया था उस तारीख की LPC इनकी मिल जाएगी। तो उस LPC को आपको यहाँ से ज्वाइन कर लेना, जो भी LPC है आपको अपलोड कर लेनी है। अब LPC आपके जहाँ भी पड़ी है वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। जैसे ये LPC यहाँ से मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से ओपन करके यहाँ सेलेक्ट LPC करके और यहाँ सबमिट पे आपको क्लिक करना है। तो ये तो हो गया 21 दिन का पेमेंट दिसंबर का। अब जैसे ये सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आ गया डाटा सबमिटेड सक्सेसफुली। इसी तरह से एक कार्मिक और है जिनका मैं आपको बता दूं कि जिनका जो ट्रेंड है यानी STC BEd है उनको 16,900 रुपये मिलने हैं। इनके कुछ डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम थी, इस कारण से इनको जनवरी में ज्वाइनिंग मिली है और 14 जनवरी की मध्याह्न पश्चात ज्वाइन किया, यानी 15 तारीख से इनको वेतन बनाना है 15 जनवरी से। तो 31 का महीना था जनवरी का, तो 16,900 बटा 31 गुणा 17, क्योंकि 15 तारीख से इसका काउंट करेंगे तो 15, 16, 17 से लेकर के 31 जनवरी तक जो भी होगा 17 दिन भरने। तो अब इन 17 दिन का किस तरीके से करना है तो वो मैं आपको यहाँ से बता दूँ। और जैसे यहाँ आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें मंथ, तो यहाँ जैसे जनवरी सेलेक्ट कर लेना है। दूसरा महीना ईयर है 2023, सेलेक्ट बिल में से आपको यहाँ से जो भी बिल है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। जैसे पंचायत शिक्षक नाम से जो भी आपने ग्रुप बनाया हुआ है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। अब जैसे मैंने ये सेलेक्ट कर लिया ग्रुप, उसके बाद में यहाँ से आपको कार्मिक का नाम सेलेक्ट करना है जिस कार्मिक आप बनाना चाहते हैं। तो जैसे ये कार्मिक है जिनका बनाना है मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ रीजन आप दे सकते हैं कि जैसे सैलरी ड्यू है इनकी भी, तो सैलरी ड्यू भी आप लिख सकते हैं। तो अब जैसे यहाँ मैंने लिख दिया सैलरी ड्यू। अब इनके कितने दिन का बनाना है, तो जैसे यहाँ आप देखेंगे तो 15/1 को ज्वाइन की थी तो 17 दिन का बनाना है। तो इसको यहाँ से आप 17 डेज है वो यहाँ 17 कर लें। उसके बाद में डॉक्यूमेंट टाइप में आप जैसे एब्सेंटी है, स्टेटमेंट है, पार्शियल एंट्री है या जो भी, अगर कुछ नहीं है तो आप मिसलेनियस में यहाँ से आपको सेलेक्ट करके LPC यहाँ इनकी सेलेक्ट कर लें। मैं जैसे LPC इनकी यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ, जो भी आपने जिस फोल्डर में सेव की है वहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर लें और यहाँ से जैसे चूज फाइल में LPC आ गया। एक बार और अच्छी तरह से देख लें कि जनवरी महीना है 2023 है
और 17 दिन का बिल बनाना है, क्योंकि इनके जो भी यहाँ तारीख है 15 तारीख को ज्वाइन किए, तो इस महीने में कितने दिन बाकी रहे, क्योंकि 14 तक का जो पेमेंट है वो पंचायत से इनको मिल चुका है। तो 15 तारीख से लेकर के 31 जनवरी का बनाना है, बाकी के बिल बन चुके हैं। तो यहाँ 17 दिन हो गए, तो 17 दिन यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ 17 दिन के बाद में यहाँ सबमिट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ जैसे ही सबमिट पे आप क्लिक करेंगे तो ये आ गया डाटा सबमिटेड सक्सेसफुली। अब ये कुछ समय के बाद में, जैसा मैं थोड़ा सा आपको अंतर बता दूं, जैसे यहाँ प्री पे मैनेजर और पे मैनेजर पे मेन अंतर ये है कि प्री पे मैनेजर पे आप जब भी रिक्वेस्ट डालते हैं तो कुछ समय के बाद में, यानी घंटे आधा घंटे के बाद में अधिकांशतः बिल है वो एलोकेट हो जाते हैं। लेकिन पे मैनेजर पे थोड़ा सा सिस्टम अलग है। इधर सैलरी रिक्वेस्ट जनरेट डालने के बाद में जब भी शेड्यूल चलता है तब जाकर के उसमें बिल एलोकेट होता है। उसमें कई बार 1-2 दिन भी लग जाते हैं, 24 घंटे भी लग जाते हैं। लेकिन प्री पे मैनेजर पे काफ़ी फास्ट काम होता है और जैसे ही आप सब डीडीओ लॉगिन से किसी रिक्वेस्ट डालते हैं, कुछ ही मिनटों में या आधे घंटे के अंदर अंदर ये बिल जनरेट हो जाते हैं। अब बिल यहाँ से जैसे ही जनरेट होंगे तो आपको यहाँ से जैसे आप देखेंगे यहाँ सैलरी बिल रिक्वेस्ट है जो आपने प्रिपरेशन में रिक्वेस्ट डाला था। अभी तो जैसे यहाँ रिक्वेस्ट पे देखेंगे तो ये रिक्वेस्ट शो हो रहा है, लेकिन जब यहाँ से रिक्वेस्ट शो होना हट जाएगा तब आपको बिल जा करके इसमें रिपोर्ट्स में जा करके आपको चेक करना है। अब वो मैं इसी वीडियो के अगले भाग में, यानी कि आधे घंटे के बाद में इसको दोबारा इस वीडियो को मैं शेष भाग इसको बनाऊँगा, जिसमें ये दोनों जो बिल है, जिसमें 17 दिन का और 21 दिन का, इसका जो भी पेमेंट इस हिसाब से जो बनना था वो ये अमाउंट जैसे यहाँ 7045 आना चाहिए और इनके 9267.74 या 9268 लगभग आना चाहिए। तो कितना आता है वो मैं आपको लाइव करके बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहें। इसका सेकंड भाग मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक वेट करें। और दूसरे भाग में मैं आपको इसका अगला जो पोर्शन है या जब बिल एलोकेट हो जाएंगे तब मैं आपको बताता हूँ। वीडियो के दूसरे भाग में आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि मैंने बताया था कि अदर सैलरी रिक्वेस्ट जनरेट डालने के बाद में कुछ समय बाद में बिल एलोकेट हो जाते हैं। तो जैसे मैंने आधा पौना घंटा बाद में चेक किया, तो जैसे यहाँ बिल प्रोसेसिंग में जाने के बाद में सैलरी प्रिपरेशन में और यहाँ अदर सैलरी रिक्वेस्ट में देखेंगे तो यहाँ अभी नील आ रहा है, यानी नो डाटा फाउंड आ रहा है। यानी बिल जो रिक्वेस्ट डाले थे आधे पौने घंटे के अंदर अंदर ये जो भी बिल है वो एलोकेट हो चुके हैं। यहाँ जैसे अदर सैलरी रिक्वेस्ट में यहाँ नो डाटा आ रहा है। अब इसकी रिपोर्ट्स को चेक करके मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आपको देखना है कि जो कैलकुलेशन आपने की थी वो कैलकुलेशन होनी चाहिए। जैसे मैं आपको दोबारा बता दूं कि अगर मान लो किसी कार्मिक का जैसे अनट्रेंड है और 10,400 है और 21 दिन का पेमेंट बनाना है तो 7,045 रुपये इनका पेमेंट बनना चाहिए, जो मैंने पहले भी बताया था वीडियो में। अभी जैसे मान लो दूसरे कार्मिक 2 मैंने रिक्वेस्ट डाले थे, एक जो ट्रेंड है जिनका 16,900 रुपये इनका जो भी है वेतन, अब इनका 17 दिन का अगर पेमेंट बनाना है तो 9,267.74 यानी 9,268 लगभग इनका अगर अमाउंट आ रहा है तो ये बिल सही है। अन्यथा आप बिल आपको उसको रिवर्ट करवाना है या जो भी है वो प्रोसेस करना है। तो अब मैं आपको यहाँ से जैसे रिपोर्ट्स में जाने के बाद में रिपोर्ट्स कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ रिपोर्ट्स में जाना है। सैलरी रिपोर्ट्स में जाने के बाद में आपको इनर पे क्लिक करना है। अब इनर पे जैसे एक तो बिल था दिसंबर 2022 का, तो यहाँ से 2022 सेलेक्ट कर लेना है, मंथ दिसंबर सेलेक्ट करना है और उसके बाद में यहाँ से जो ग्रुप है वो सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ से जैसे दिसंबर के 2 बिल है तो आज का जो बिल है यहाँ आप देखेंगे 25/5/2023 ये जो बिल है ये आपको इसकी रिपोर्ट्स है वो डाउनलोड करनी है। दूसरा एक बिल जो जनवरी का था 2023 जनवरी का, यहाँ से आपको जनवरी सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से ग्रुप सेलेक्ट करके यहाँ से जैसे मैं ग्रुप सेलेक्ट कर रहा हूँ और उसके बाद में यहाँ से बिल नंबर, यहाँ 2 बिल है, एक 15/5/2023 का है जो जनवरी के पहले बना दिया था। अब दूसरा बिल है 25/5/2023 का, तो ये 25/5/2023 ये सिलेक्ट कर लेना, आज का बिल है। और यहाँ 100 रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो ये रिपोर्ट्स डाउनलोड हो जाएगी। अब ये दोनों रिपोर्ट्स जो भी आपको मैं बता दूँ कैसे आपको चेक करेंगे और कैसे वेरीफाई करेंगे ये जो भी रिपोर्ट्स है ये सही है या नहीं है। इसको आपको चेक करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में इनको बता दूं कि जैसे एक ये जो थे जिनका विद्यालय सहायक है यानी जो ट्रेंड नहीं है उनके लिए, जैसे यहाँ पहला जो मैंने उदाहरण बताया था कि 10,400 के हिसाब से 21 दिन का इनका जो वेतन है वो 7,045 रुपये बनना चाहिए था और ये बना या नहीं। तो जैसे यहाँ देखेंगे तो इसको मैं थोड़ा सा जूम करके आपको बता देता हूँ। जैसे ये जो बिल है यहाँ आप देखेंगे तो पहले मैं आपको तारीख बता देता हूँ। जैसे यहाँ जैसे दिसंबर 2022 है और यहाँ जो भी दिन थे, अब दिसंबर 2022 में विद्यालय सहायक और इनका 7,045 है। अब जैसे यहाँ ये जो दिसंबर का बिल बनाना है
21 दिन का जो बिल बनाना था 10,400 के हिसाब से जो कैलकुलेशन किया था 10,400 में 31 का भाग देके 21 का गुणा किया था तो 7,045.16 यानी 7,045 आना चाहिए था। अब यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ 7,045 आ रहा है। ये अब मैं इसको और भी अगर आप चाहें तो थोड़ा सा और जूम करके आपको बता दूँ। यहाँ से जैसे आप देखेंगे तो ये यहाँ 7,045 आ रहा है। जो भी डिडक्शन अमाउंट है 0 आ रहा है और नेट पेबल अमाउंट है 7,045। ये 7,045 आ रहा है। और ये बिल जैसे दिसंबर 2022 का बिल है, आज ही एलोकेट किया था। आज जैसे यहाँ देखेंगे तो प्रिंट और टाइम है 25/5/2023 का, ये 8:05 AM का जो बिल है, यानी आज ही मैंने इस बिल का रिक्वेस्ट डाला था और कुछ ही समय बाद में ये बिल है एलोकेट हो चुका है। अब दूसरा जो उदाहरण मैंने बताया था कि जिनका जो पूरे महीने का वेतन 16,900 है, अब इनके 17 दिन का अगर बनाना था पार्शियल पे, जिनकी ज्वाइनिंग 15 तारीख से बिल बनाना था 15/1 से लेकर 31/1 तक, तो 16,900 भाग 31 गुणा 17 करके 9,267.74 यानी इसको 9,268 मान सकते हैं। ये इतना बना या नहीं बना तो इसको यहाँ से जैसे चेक करेंगे तो यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा और इसको भी जूम कर देता हूँ। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ 9,268, यहाँ 9,268 है। यहाँ जैसे डिडक्शन अभी 0 है और यहाँ जो नेट पेबल है वो भी 9,268 है। और ये बिल जनवरी 2023 का बिल है। आज ही सुबह मैंने इसका रिक्वेस्ट डाला था और आधे घंटे पौने घंटे के बाद में ये जनरेट हो गया। और यहाँ आप तारीख देखेंगे तो ये 25/5/2023 है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी कि आपको किस तरीके से चेक करना है। पहले आप रफ में कैलकुलेशन कर लें कि जो भी कार्मिक का पार्शियल पे अगर बना रहे हैं तो कितना बनना चाहिए, और उसी के हिसाब से इनर को आप डाउनलोड करके चेक कर लें कि वास्तव में उतना बिल बना या नहीं बना। जैसे यहाँ 9,268 रुपये है, यहाँ 9,268 रुपये है, 9,267.74 यानी 68 हो गए। और दूसरे बिल में यहाँ जैसे आप देखेंगे अमाउंट तो यहाँ 7,045 है, 7045 है। अब यहाँ भी जैसे आप देखेंगे तो 7,045 यहाँ आ रहे हैं। इसका मतलब ये बिल सही है। अब इस बिल को आपको जो भी ऑटो फॉरवर्ड, ट्रेजरी फॉरवर्ड, डीडीओ फॉरवर्ड जो भी होगा वो हो जाएगा और खाते में जमा हो जाएंगे। अगर आपके भी इस तरीके से कोई समस्या आ रही है बिलों के संबंध में, खास करके जैसे अगर पार्शियल पे यानी कुछ दिनों का बनाना है तो मैंने बताया एक तरीके से आपको बनाना है और आपको चेक अवश्य कर लेना है, क्योंकि ये बिल कुछ ही समय में जनरेट हो जाते हैं। और आपको आधे पौने घंटे के बाद में चेक करके ये जरूर देख लेना है कि जो भी इनर में जो यहाँ से जैसे आप देखेंगे बेसिक जो भी इनका बता रहा है, क्योंकि इनको फिलहाल बेसिक ही है, HRA DA वगैरह कुछ नहीं है, तो बेसिक जो है और आपने जो कैलकुलेशन किया है वो बेसिक दोनों सेम होने चाहिए। अगर अंतर है तो कहीं ना कहीं आपकी कैलकुलेशन में गड़बड़ है या सिस्टम में गड़बड़ है तो आप चेक कर लें। हो सकता है दिन में 1-2 दिन आपने आगे पीछे एंटर कर लिया हो तो ये गलत हो जाएगा। तो ये विशेष ध्यान रखने वाली बात है। दूसरा मैं आपको बता दूं कि प्री पे मैनेजर पे जब भी सैलरी अदर सैलरी रिक्वेस्ट आप डालते हैं, जैसे अदर सैलरी रिक्वेस्ट में जाकर के यहाँ से आप जो भी रिक्वेस्ट डालते हैं तो वो लगभग कुछ ही घंटों में एलोकेट हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 24 घंटे तक इंतजार कर लें। अगर नहीं होता है तो आप जो भी रिक्वेस्ट है उसको आप डिलीट करें और दोबारा रिक्वेस्ट डालें, क्योंकि कई बार सिस्टम में प्रोसेस नहीं हो पाता है तो वो कई दिनों तक रिक्वेस्ट पड़ा रहता है। तो उससे बचने के लिए आप एक बार 24 घंटे के अंदर अंदर चेक कर लें। यथासंभव तो आधे पौने घंटे में एलोकेट हो जाता है। फिर भी अगर नहीं होता है 24 घंटे के बाद भी तो आप उस रिक्वेस्ट को डिलीट करके दोबारा आप रिक्वेस्ट डाल दें तो वो बिल है वो जल्दी एलोकेट हो जाएंगे। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी कि किस तरीके से आपको जो भी पंचायत शिक्षक है, पंचायत सहायक है, विद्यालय सहायक है, उनके पार्शियल पे यानी कुछ दिनों का वेतन है किस तरीके से बनाना है। इस संबंध में आपकी भी अगर कोई क्वेरी है, आप कुछ जानना चाहते हैं या आपकी कोई समस्या आ रही है तो कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। मैं यथासंभव आपकी सहायता करने का प्रयास करूँगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ शेयर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जब भी नया वीडियो अपलोड हो उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।